अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अभी और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप यूबीएनटी के अंदर मैक एड्रेस को अनेबल कर सकते हैं। मतलब बिना पासवर्ड के आप अपने वाईफाई को रख सकते हैं और कोई भी आपके वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। और दूसरा हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप डिवाइस को रैंडमाइज मैक एड्रेस से किसी एक मैक एड्रेस पर स्टेबल रख सकते हैं, जो डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। हमारे बहुत प्यारे भाई हमीद इरफान साहब ने आज मैसेज किया था, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी वाईफाई पासवर्ड जो है वो चोरी हो जाता है। वो जितना चेंज करते हैं किसी ना किसी के पास चला ही जाता है, तो उन्हें नहीं पता चल रहा वो किस तरह से मैक एड्रेस को अनेबल करें। फिर ज़ाहिर सी बात है, नए बंदे हैं, सादा जो बंदे हैं जिनको अभी सेटिंग का नहीं पता, उनको ये भी मसला आएगा कि डिवाइस जब रैंडमाइज मैक एड्रेस पे चली जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट तो होती ही रैंडमाइज मैक एड्रेस पे है, तो फिर उनको ये मसला आएगा कि मैक एड्रेस चेंज होता रहेगा और बार बार मोबाइल का मैक एड्रेस लगाना पड़ेगा। जी, तो अब मोबाइल जो नए आते रहते हैं तो सबके अंदर मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स होते हैं। तो बाज़ मोबाइल जो पुराने थे उनके अंदर ऐसा नहीं होता था कि मैक चेंज होता रहे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैक रैंडमाइज़ पे होता है, तो उसको हमने डिवाइस मैक एड्रेस किस तरह से सेलेक्ट करना है, उसके भी कुछ हर डिवाइस के अंदर नए तरीके हैं। चलें, हम जो मेरे पास डिवाइस है इस पर बात करते हैं। तो आपने सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने वाईफाई पे क्लिक करना होता है। वाईफाई पे क्लिक करने के बाद वाईफाई प्रेफरेंस पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखें एक मैक एड्रेस आ रहा है। तो ये मैक एड्रेस जो है ये मेरी डिवाइस का मैक एड्रेस है। अब मैं अगर यहाँ पे किसी भी नाम के साथ कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इसका हम स्टेटस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्राइवेसी में शो हो रहा है यूज़ रैंडमाइज्ड मैक एड्रेस डिफ़ॉल्ट। सिंपली इसको मैं यूज़ डिवाइस मैक एड्रेस कर दूँगा। लें जी, अब ये चला गया डिवाइस मैक एड्रेस पे। अब जब भी कनेक्ट होगा तो डिवाइस मैक एड्रेस कनेक्ट होगा। अभी हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया दोबारा से और इंटरनेट आ चुका है। इतना सा काम है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपसे वायरलेस की सिक्योरिटी मांग ली जाती है। अच्छा, बाज़ राउटर के अंदर यहाँ पे जैसे वाईफाई प्रेफरेंस है, यहाँ पे ऑप्शन होती है आके डिवाइस मैक एड्रेस सेलेक्ट करने की, रैंडमाइज़ हुआ होता है। बाज़ के अंदर ये होता है कि आप नाम को क्लिक करके रखते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई में जाते हैं, एडवांस ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे देखें डिवाइस यूज़ रैंडमाइज मैक एड्रेस है और यूज़ डिवाइस करेंगे। इसी तरह से इसको फिर आप सेव कर देंगे। सॉरी, पीछे चला गया। तो इसको आप जब आप सेव कर देंगे तो ये आपका रैंडमाइज पे चला जाएगा। सॉरी, ये डिफ़ॉल्ट जो है आपके डिवाइस का जो मैक एड्रेस है उस पर चला जाएगा और ये स्टेबल ही रहेगा। अभी चूँकि मेरा मिक्रोटिक का राउटर लगा हुआ है तो ये फ़ौरन ही लॉगिन पेज पे चला गया। ये लॉगिन पेज मैंने डिज़ाइन किया हुआ है अपने राउटर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। अगर आपको ये पेज चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, पिक्चर अपनी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैकेज एंड प्राइस वगैरह की डिटेल दी हुई है। बहरहाल जी, ये तो था कि आप किस तरह से, अभी यहाँ पे मैं अगर यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा तो मेरा नेट जो है वो चल जाएगा। अभी फ़िलहाल नेट नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन हम नहीं करेंगे इसको। अच्छा जी, हम चलते हैं पीछे। यहाँ पे अभी हम वाईफाई पे ही चलते हैं। यहाँ पे पीपीओ डायल है तो यहाँ पे नेट चल रहा है। ये तो हो गया जी डिवाइस का, कि डिवाइस के अंदर किस तरह से आपने रैंडमाइज्ड को रोकना है और मोबाइल को एक सिंगल मैक एड्रेस पे लेके आना है। अब हमने ज़ाहिर सी बात है कि मैक एड्रेस लगाना है, तो मेरे पास इस वक्त उनका मसला ये था कि रॉकेट M2 के अंदर लगाना है। यूबीएनटी की जितनी भी डिवाइस हैं उनका इंटरफेस एक ही तरह का है, चाहे वो 5 गीगाहर्ट्ज़ हो चाहे वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हो। इसलिए यूज़र को ये आसानी होती है कि वो सेटिंग किस आसानी से कर लेता है। तो मेरे पास फ़िलहाल जो है पावर बीम लगी हुई है। मैं उसके अंदर बता देता हूँ आपको किस तरह से आपने मैक एड्रेस ऐड करना है। बाकी आपने अपनी डिवाइस पे भी कर लेना है, सेम ही तरीका है। तो यहाँ पे मैं पावर बीम को खोलता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। जी, तो हमारे पास ये पावर बीम M5 जो है इस वक्त लॉगिन हो चुकी है और यहाँ पे आपने आना है वायरलेस टैब के अंदर। जैसे ही आप वायरलेस टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी है नन। सिक्योरिटी नन इसलिए है कि इस वक्त ये स्टेशन मोड पे है। स्टेशन मोड पे आप इसको सिक्योरिटी सिर्फ दे सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी लगा नहीं सकते। देने से मुराद ये कि ये क्लाइंट मोड पे इस वक्त चल रही है मेरी डिश।
इसलिए मैं अभी इसी में वो पासवर्ड लगाऊंगा जो मेरे एपी का है। मैं ख़ुद से अपना पासवर्ड नहीं रख सकता, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे इसका मोड चेंज करना होगा। आपने अगर लगाना है तो ज़ाहिर सी बात है आपका पहले से ही एक्सेस पॉइंट मोड पे राउटर होगा। अब एक्सेस पॉइंट मोड पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे देखें मैक ACL, इस ऑप्शन को आपने इनेबल कर देना है और ये प्रिविलेज जो है इसको अलाउ रहने देना है। ACL पे क्लिक करना है, जो साथ ही बटन है। यहाँ पे आप मैक एड्रेस जो है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। सेटिंग के अंदर हम चलते हैं। UBNT के अंदर अलग तरीका है मैक एड्रेस ऐड करने का, जो मैक एड्रेस लिखने का तरीका है, और जो आपका TP-Link है उसके अंदर अलग है। यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे देखें ये मैक एड्रेस लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, डॉट लगे हुए हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पे मैक एड्रेस एंटर कर देना है। अब जो TP-Link है ना, TP-Link के अंदर डॉट नहीं है, ये वाली डैश है, तो यहाँ पे अगर आप डैश लगा देंगे इनके डॉट की जगह पे इस तरह से, तो ये सेव नहीं होगा। TP-Link के अंदर अगर ये डॉट लगा देंगे तो वो सेव नहीं होगा। बस TP-Link और इसका ये थोड़ा सा फ़र्क है। कमेंट में जी लिख देता हूँ मैं इनफिनिक्स Note 10, मैंने अपने मोबाइल का नाम रख दिया, आप अपने क्लाइंट का नाम लिख देंगे कि कौन सा क्लाइंट है, और सिंपली ऐड पे आप क्लिक कर देंगे। लो जी ये ऐड हो गया। अब ये मोबाइल जो है कनेक्ट हो पाएगा। सेव पे आपने क्लिक करना है, जब आप सेव करेंगे तो पीछे सेटिंग चली जाएगी। यहाँ पे सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इस पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आप इसको अप्लाई करेंगे जी। तो अब यहाँ पे हमें सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना। अगर टेस्ट करना टेस्ट पे कर देना। अब चूँकि मेरी जो ये डिश है क्लाइंट मोड पे, मैं इसकी सेटिंग छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। आपने सिर्फ अप्लाई कर लेना। अब जो आपने मैक एड्रेस लगा दिया वही बंदा इस राउटर के साथ कनेक्ट हो पाएगा, बाकी कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी नोट करें ना, तो ये देखें मेरी इस वक्त क्लाइंट मोड पे डिश है और सिक्योरिटी नन है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी मेरी डिश जो है वो कनेक्ट है। तो इसका मतलब जो AP है उसके अंदर मैक एड्रेस अनेबल है और मैक एड्रेस उसने मेरी डिश का लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी डिश उसके साथ कनेक्ट है। तो इतना सा काम है भाई। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 0300 107 1078 पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।